अस्सलाम वालेकुम। हम में से अक्सर लोग जब गूगल एड्स कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं तो बज़ाहिर ये बहुत सिंपल सी लगती है और इस तरह लगता है कि हमने सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना है और आपकी कैंपेन क्रिएट हो जाएगी, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। गूगल जो है इसमें काफ़ी ट्रिकी है और ऑप्शंस हैं जिनको आपने सेलेक्ट नहीं करना होता। अगर आप उन ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें तो आपकी जो कैंपेन की परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो सकती है। तो आइए हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखते हैं कि जब आप गूगल सर्च कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आपने किन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और किन ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना। तो आइए चले लैपटॉप स्क्रीन की जानिब। जी, तो हम आ गए हैं लैपटॉप स्क्रीन की जानिब और अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से एक इफेक्टिव सर्च कैंपेन बना सकते हैं। इसमें मैं आपको वो पॉइंट्स भी बताऊँगा जिस पे आपने अमल पैरा होना है, बिकॉज़ अगर हम सेटिंग्स की बात करें तो गूगल आपको वो सेटिंग्स रिकमेंड करता है जिसमें गूगल का बेनिफिट होता है बट आपका नहीं होता। तो वो ऐसी क्या सेटिंग्स हैं, किन चीज़ों को आपने चेक इन करना है, किन को चेक इन नहीं करना, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले जब आपने एक न्यू सर्च कैंपेन बनानी है तो ये प्लस का यहाँ पे आप साइन देख रहे हैं, इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएँगे तो क्रिएट कैंपेन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा आ रहा है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है कि क्रिएट अ न्यू सर्च कैंपेन। सो आपने इस पे क्लिक किया। सबसे पहले गूगल आपसे पूछता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको सेल्स चाहिए, लीड्स चाहिए, वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, आप किसी ऐप को प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप अवेयरनेस या कंसिडरेशन के लिए कैंपेन बना रहे हैं, आपको लोकल स्टोर पे विजिट चाहिए, उसकी प्रमोशन चाह रहे हैं, या फिर यू कैन क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की है कि यूजुअली लोग ये समझते हैं कि अगर वो वेबसाइट ट्रैफिक सेलेक्ट कर लेंगे तो उनके पास ज़्यादा ट्रैफिक आएगी। अगर वो सेल्स या लीड्स सेलेक्ट करेंगे और अगर वो कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उनको ज़्यादा सेल्स या लीड्स आ जाएँगी। यूजुअली ऐसा नहीं होता, ये गूगल सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए है। सो अगर आप चाहें तो उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस भी कर सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सेकंडली यहाँ पे गूगल के पास डिफरेंट जो है कैंपेन की ऑप्शन है। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि गूगल की जो डिफरेंट कैंपेन टाइप्स वो क्या-क्या हैं और आपको कब कौन-सी कैंपेन यूज़ करनी चाहिए। तो अभी आज के ट्रेनिंग के अंदर हम सिर्फ बात करें सर्च की, तो यहाँ से आप सर्च सेलेक्ट कर लेंगे। सर्च सेलेक्ट करके आप यहाँ पे कर देंगे कंटिन्यू। अच्छा, अब गूगल आपसे पूछ रहा है कि आपका पर्पज़ क्या है? आप वेबसाइट पे विज़िट चाहते हैं या फ़ोन कॉल्स चाहते हैं? तो हम यहाँ पे कह दें कि हमें वेबसाइट पे विज़िट चाहिए। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट दे सकते हैं या अपने क्लाइंट की वेबसाइट दे सकते हैं। अभी के लिए हम ये करते हैं कि मैं अपनी पर्सनल वेबसाइट एज़ ए टेस्ट केस हम यहाँ पे उसका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं और उसको यहाँ पे दे देते हैं। ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है और मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, अब जैसे ही कंटिन्यू किया तो वो कह रहा है कि अपनी कैंपेन का नाम बताएँ। तो हम इसको, क्योंकि अभी हम टेस्टिंग के पर्पज़ से हम एक डमी कैंपेन बना रहे हैं, तो हम इसको डमी सर्च कैंपेन या टेस्टिंग सर्च कैंपेन इसका नाम रख सकते हैं। और आगे हम इस पे डेट भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज 8 जनवरी है 2026। सो ये हमने उसका नाम रख दिया। कंटिन्यू पे हमने क्लिक किया। अब जैसे ही आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे-जैसे आप यहाँ पे वर्किंग करते चले जाएँगे, इन पे टिक मार्क होता जाएगा और जब तक आप यहाँ पे आएँगे तो ये सारी आपकी कैंपेन जो है डिफाइन हो जाएगी। इसी तरह आप राइट साइड पे देखेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे जिस तरह आप अपनी सेटिंग्स करते रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली गूगल आपको बताता रहेगा कि आपका जो एस्टिमेटेड क्लिक्स हैं या जो कॉस्ट है वो कितनी है। ठीक है? ओके। सो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले बिडिंग डिफरेंट मॉडल्स आ रहे होते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ने रखा हुआ है कन्वर्जन्स। कोई भी पर्सन हो, चाहे वो अपनी पर्सनल वेबसाइट उस पे एड रन कर रहा है या वो क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, उसका अल्टीमेट गोल कन्वर्जन ही होता है। तो गूगल ने बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्जन ही सिलेक्ट किया हुआ है और यहीं पे वो पहली मिस्टेक है जो अक्सर लोग कर जाते हैं। जब वो एक न्यू सर्च कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो ऑब्वियसली दे वांट कन्वर्जन्स, तो वो कन्वर्जन्स को ही सिलेक्ट करने देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। अगर आपने सर्च कैंपेन बना रहे हैं और फर्स्ट टाइम बना रहे हैं और गूगल के पास कन्वर्जन्स का डाटा नहीं है, तो पहली मिस्टेक जो यहाँ पे अक्सर लोग करते हैं वो आपने नहीं करनी। आपने कन्वर्जन्स की बजाय यहाँ पे क्लिक्स को सिलेक्ट करना है, ताकि क्लिक्स जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ट्रैफिक आएगी तो कन्वर्जन्स आएंगी और कन्वर्जन का जब डाटा आएगा तो फिर आपने बिडिंग स्ट्रेटेजी कन्वर्जन वाली सिलेक्ट करनी है। सो स्टार्ट में आपने क्लिक्स को सिलेक्ट करना है, कभी भी कन्वर्जन्स को नहीं करना। अच्छा, सेकेंडली यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। ये जो ऑप्शन है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी पहले R&D करनी पड़ेगी, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कैंपेन पाकिस्तान में चला रहे हैं तो आपका जो कॉस्ट पर क्लिक है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? इसको आप लेट्स सपोज यहाँ पे 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ भी कर सकते हैं। अभी मैं ये अंदाज़े से कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपने पहले कीवर्ड प्लानर पे जाना है। आपने जो आपके टारगेटेड कीवर्ड्स हैं उनको देखना है कि ऑलरेडी लोग उस पे कितना बिड कर रहे हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम, और उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर देना है। फॉर द वेरी स्टार्ट, इन द वेरी बिगिनिंग आप इसको ओपन भी रख सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि आपकी जो कॉस्ट पर क्लिक है वो कितनी है, लेकिन यहाँ पे हम इसको सेफली 100 या 150 अभी के लिए कर देते हैं क्योंकि हम इसमें पाकिस्तान को सिलेक्ट करने लगे हैं। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ गई है कि आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट करें, और जैसे ही हमने पहला बिडिंग सेलेक्ट किया तो इस पे टिक का निशान आ गया है। बिडिंग को हमने कंप्लीट कर लिया। तब हम आ गए नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर और इसके अंदर है कैंपेन्स की सेटिंग। सो यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। इन आवर केस हम पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप स्पेसिफिक सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक
प्रोविंस जो है कर सकते हैं, स्पेसिफिक एरिया को कर सकते हैं एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अक्सर लोग फिर मिस करते हैं, वो है लोकेशन ऑप्शंस, और गूगल ने इसको हाइड किया हुआ है। ये डायरेक्टली ओपन नहीं है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये विजिबल होगी, ये डायरेक्टली विजिबल नहीं है। अच्छा, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो गूगल ने बाय डिफॉल्ट इसमें रखा हुआ है कि आप प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल इन, रेगुलरली इन, और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर इंक्लूडेड ऑप्शंस। अब इसमें जो वर्ड है इस पे आप गौर करें, हु हैव शोन इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दुबई में कैंपेन चला रहा हूँ और मैंने अपना जो गूगल एड्स का अपना जो गूगल की सेटिंग्स है उसमें अपनी लोकेशन दुबई मार्क की हुई है या यूके या यूएस मार्क की हुई है, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जो एड्स आ रहे होंगे वो मुझे भी विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये है कि प्रेजेंस, पीपल इन आर रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशंस। तो आपने इस सेकंड ऑप्शन को हमेशा सेलेक्ट करना है। इससे ये होगा कि वो लोग जो फिजिकली उस लोकेशन के अंदर अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल वो लोग जिनकी फिजिकल लोकेशन पाकिस्तान है, उनको आपकी एड नजर आएगी। अगर किसी ने पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है और पाकिस्तान से बाहर है तो उसको आपकी एड नजर नहीं आएगी। तो हमेशा आपने सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। गूगल ने बाय डिफॉल्ट फर्स्ट की होती है, जिसमें गूगल को ज्यादा बेनिफिट होता है। आपने अपने बेनिफिट के लिए सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। इसी तरह ऊपर हमने देखा कि आपने जब बिडिंग करनी है तो आपने क्लिक्स को शुरू में करना है, आपने कन्वर्जेंस को नहीं करना। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो लैंग्वेज ऑब्वियसली इंग्लिश है। ये इसने गूगल ने रिसेंटली न्यू ऐड किया है कि आपकी कोई पॉलिटिकल एड्स तो नहीं है, तो उसको आप नो कर देंगे और यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट किया है तो गूगल ने कुछ नई चीजें यहाँ पे इंक्लूड की हैं। लिखा हुआ है get the best AI powered performance on Google search। So अभी के लिए हम जो कैंपेन बना रहे हैं इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो सारा कंट्रोल है वो हमारे हाथ में रहे। अभी हम AI बेस्ड जो है सर्च कैंपेन नहीं बना रहे। सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, ये अगर आप AI इसको चेक इन कर देते हैं तो डिफरेंट चीजें जिसमें AI अपना रोल प्ले करेगी, लेकिन अभी के लिए हम इसको चेक आउट ही करेंगे, इसको टर्न ऑफ ही रखेंगे और हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं, बिकॉज हम हर तरह का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं। इसी तरह आप देखेंगे कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन के अंदर कीवर्ड्स एंड एसेट जनरेशन है। इसमें आपने वेबसाइट के क्योंकि मैंने यूआरएल दिया है तो उसने सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह उठा ली है और वो कह रहा है कि मैं आपको हेडलाइंस चीजें जो है वो बना कर दे देता हूँ, लेकिन हम इसको भी स्किप करेंगे बिकॉज हम सब कुछ खुद करके देखना चाह रहे हैं, तो हमने इसको भी स्किप कर दिया। अच्छा, जैसे हमने स्किप किया तो ये सारे पार्ट कवर हो गया। अब हम आगे हैं एड ग्रुप्स के अंदर, और एड ग्रुप्स के अंदर वो कह रहा है कि आपने अपने कीवर्ड देने हैं, एड्स देने हैं। सो कीवर्ड्स की हम बात करते हैं तो वेबसाइट का यूआरएल हमने ऑलरेडी दे दिया था। वो कह रहा है कि आप अपने कीवर्ड्स बताएं। अब कीवर्ड्स के लिए ऑब्वियसली मेरी एक ऑलरेडी वीडियो है जिसमें हमने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, गूगल कीवर्ड प्लानर को कैसे यूज करना है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ के लिए अभी हम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम रखते हैं गूगल एड्स एक्सपर्ट इन पाकिस्तान। लेट्स सपोज ये हमारा कीवर्ड है, या गूगल एड्स कंसल्टेंट, या हम इसको कर सकते हैं गूगल एड सर्विसेज। ठीक है। सो हम इस तरह के डिफरेंट कीवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने वो कीवर्ड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए, इसको हमने क्लोज किया। इसको क्लोज मैंने इसलिए किया कि बिकॉज यहाँ राइट साइड पे आप देख सकते हैं जैसे ही हमने कीवर्ड्स डिफाइन किए हैं, इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट क्योंकि गूगल के पास सारा डाटा है तो वो कह रहा है कि आपको वीकली 213 क्लिक्स आ सकते हैं। एवरेज सीपीसी जो है पाकिस्तान में 40 रुपीज आपको पड़ेगा और वीकली कॉस्ट ही आएगी। अभी इस चीज को भी नोट करें कि हमने बजट डिफाइन नहीं किया, तो ये गूगल की सिर्फ अजम्पशंस हैं, ये सिर्फ एस्टिमेट्स हैं। ठीक है। बट हमें यहाँ से आइडिया हो जाता है कि हमें कितनी ट्रैफिक हम इससे गेट कर सकते हैं अगर हम इन कीवर्ड्स को टारगेट रखें। सो आगे चलते हैं। आगे आ जाती है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वो है आपकी एड कॉपी क्रिएशन। सो एड कॉपी क्रिएशन के अंदर एक तो आपका फाइनल यूआरएल है, लाइक जब लोग आपकी एड देखेंगे तो वो कहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कहाँ पे लैंड करेंगे। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा एक होता है डिस्प्ले पाथ। ये डिस्प्ले पाथ सिर्फ विजिटर्स को नजर आता है, ये एक्चुअल में नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए, एक्चुअल जो फाइनल यूआरएल है वो यही है। इसको आप लीव करना चाहें, ब्लैंक छोड़ना चाहें तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और जस्ट 1 मिनट, इसको आप ब्लैंक छोड़ना चाहें तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पर कुछ टाइप करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल आप उसको रेलिवेंट सर्विस को यहाँ पे मेंशन करना चाहें, लेट्स सपोज आप इसको कर देते हैं गूगल एड्स और यहाँ पे आप लिख देते हैं मैनेजमेंट। सो ये वो यूआरएल है जो आपके विजिटर्स को नजर आएगा, लेकिन एक्चुअल में जब वो उस पर क्लिक करेंगे तो वो इस फाइनल यूआरएल के ऊपर ही पहुंचेगी। तो ये देखिए हमने जो गूगल एड्स का वर्ड डाला है ये इसमें यहाँ पे अपीयर होगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो इसने क्योंकि हमने अपना यूआरएल दिया था तो इसने कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट खुद से ही उठा ली हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शंस देने हैं। इसमें आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, इसमें आप कंपेटिटर्स को भी देख सकते हैं। अगर आपकी अपनी कॉपी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, बट आपने सिर्फ ये इंश्योर करना है कि आपकी जो हेडलाइन है वो 30 कैरेक्टर्स के अंडर होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज गूगल ने बड़ी आसान कर दी है कि गूगल यहाँ पे कह रहा है कि ऐड हेडलाइंस। तो ये बेसिकली हेडलाइंस है, तो गूगल हमें आइडियाज भी दे देता है। आप उन आइडियाज पे क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको कोई आइडिया अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे टर्न क्लिक्स इनटू कस्टमर्स अच्छा लग रहा है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि टर्न आइडियाज इनटू कस्टमर्स, ये गूगल ने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, आप लोगों की आसानी के लिए और इस वीडियो की जो ड्यूरेशन है उसको कम करने के लिए मैंने एक ऑलरेडी एक्सेल शीट बनाई हुई है। सो इस शीट के ऊपर जाते हैं तो मैंने ऑलरेडी हेडलाइंस डिफाइन की हुई हैं और ये मैंने एक फॉर्मूला भी यहाँ पे लगाया हुआ है कि अगर ये हेडलाइंस 30 कैरेक्टर्स को से इंक्रीज करती हैं तो यहाँ पे वो मेंशन कर देगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट के आगे मैं लिख देता हूँ इन पाकिस्तान। सो अगर मैं इस तरह करता हूँ तो वो बता देगा कि -90 कैरेक्टर्स ज्यादा हो गए। तो आपने क्या करना है, आपने इंश्योर करना है कि आपकी जो हेडलाइंस हैं वो 30 कैरेक्टर्स के अंडर ही रहें।
सो हम इसको कॉपी करते हैं। ये मैंने सिर्फ टाइम सेविंग के लिए किया हुआ है। आप यहाँ से आइडियाज़ भी ले सकते हैं, आप इसमें पॉपुलर कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं और आप यूनिक आइडियाज़ भी गूगल से भी ले सकते हैं। सो अभी टाइम सेविंग के लिए मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें यहाँ पे बनाई हुई हैं, तो मैं सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाए। सो ये हमने पहली हेडलाइन डाल दी, ये हमने दूसरी हेडलाइन डाल दी, और क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है तो आई कैन लाइक इजीली इंश्योर कि कोई भी हेडलाइन ऐसी नहीं है जो 30 कैरेक्टर्स से ज़्यादा की है। सारी हेडलाइंस वो हैं जो 30 कैरेक्टर्स से कम की हैं। तो इसको हमने थर्ड वन को कॉपी किया, यहाँ पे हमने थर्ड हेडलाइन डाल दी, फोर्थ वन हमने ऑलरेडी यहाँ से पिक कर ली थी। अब हम चलते हैं फिफ्थ हेडलाइन की तरफ। सो फिफ्थ हेडलाइन हम यहाँ से कॉपी करते हैं और उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह हम आगे मूव ऑन करते चले जाएंगे और हम जाएंगे अब सिक्स हेडलाइन की तरफ। सो यहाँ पे आप सिक्स हेडलाइन जो है वो पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसकी भी हेल्प ले लेते हैं। वो कह रहे हैं इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स। अब ये देखें, जिस तरह हम हेडलाइन डालते जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये जो बकेट्स हैं ये फिल होती जा रही हैं और अभी जो एड की ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो काफी पुअर है। बट ग्रेजुअली जब हम चीजें इंक्लूड करते जाएंगे तो ये जो स्ट्रेंथ है ये बेहतर होती चली जाएगी। तो हम आ जाते हैं इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स। अच्छा, गूगल कीवर्ड्स क्यों बताएगा? क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दिया था, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आप हायर गूगल एड स्पेशलिस्ट जो है ये आप डाल सकते हैं, ठीक है। और गूगल स्केल योर बिजनेस विद एड्स, ये अच्छा है। एक्सपर्ट पीपीसी मैनेजमेंट अच्छा है। ट्रस्टेड गूगल एड्स कंसल्टेंट एक अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं जो सिलेक्ट करता जा रहा हूँ बेसिकली यहाँ नीचे आते जा रहे हैं और मैं इसको जब सेव करूंगा तो वो सारे जो हेडलाइंस हैं वो बेसिकली कॉपी होके यहाँ पे आ जाएंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी मोस्टली जो हेडलाइंस हैं फिल हो चुकी हैं और यहाँ पे देखें जो हमारी यूनिक हेडलाइंस थी वो भी इसने इस पर टिक मार्क कर दिया कि दिस लुक्स गुड। और जो हमारी एवरेज एड स्ट्रेंथ थी जो पुअर थी पहले, वो अब एवरेज हो गई है। इसी तरह हेडलाइन आप देखें, इसको भी इसने टिक मार्क कर दिया है। अभी भी पॉपुलर कीवर्ड्स पे आ रहा है तो हम मजीद आइडियाज भी देख सकते हैं, बट टाइम सेविंग के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जाके हम मजीद कोई हेडलाइन सिर्फ कॉपी करते हैं और उनको वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हेडलाइंस जो है गूगल ने अब काफी ज्यादा ऑप्शन दे दिया, आप इसमें मजीद भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट हमने आई थिंक काफी हेडलाइंस कर दी हैं क्योंकि हमने इंश्योर करना है कि वीडियो की जो लेंथ है वो भी बहुत ज्यादा ना हो। आप कोशिश करें कि हेडलाइंस जितनी मैक्सिमम हो सकते हैं वो डालें। अच्छा, इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन 90 कैरेक्टर्स की होती है और गूगल ने कुछ डिस्क्रिप्शन खुद से ही उठा ली है वेबसाइट का, बिकॉज हमने शुरू में यूआरएल दिया था। सो अगेन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की भी हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम गूगल से ले सकते हैं। और सेकेंडली हम ये कर सकते हैं कि हम ऑलरेडी हमारे पास जो हमने लिखी हुई है जस्ट टू सेव द टाइम उसको कॉपी करते हैं। अब ये आप खुद बैठ के भी लिख सकते हैं या किसी कॉपीराइटर से भी लिखवा सकते हैं या आप अपनी वेबसाइट का भी कोई कंटेंट उठा सकते हैं, बट जस्ट इंश्योर कि इस तरह का हो कि वो कैची हो, अट्रैक्टिव हो, एंगेजिंग हो और उसमें जो आपका जो आप सर्विस दे रहे हैं वो क्लियरली डिफाइंड हो। और इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने ये फॉर्मूला लगाया हुआ है। दैट मीन्स कि कोई भी जो डिस्क्रिप्शन है वो 90 कैरेक्टर से ज्यादा होगी तो वो मुझे वहीं पे इन्फॉर्म कर देगा। सो ये शीट भी अगर आप कहते हैं तो मैं ये भी आपसे शेयर कर दूंगा। आप लोग सिर्फ कमेंट में लिख दें कि वी नीड अ शीट, तो ये शीट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो ये शीट बड़ी इफेक्टिव है क्योंकि आपने सिर्फ एक एड कॉपी नहीं बनानी होती, आपने मल्टीपल एड कॉपीज बनानी होती हैं, आपने मल्टीपल एड ग्रुप्स बनाने होते हैं, आपने मल्टीपल कैंपेन्स बनानी होती हैं। तो उस सिलसिले में ये शीट जो है वो आपकी बड़ी हेल्पफुल होती है। आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि मेरे जो कैरेक्टर लिमिट्स है वो ज्यादा या कम तो नहीं होगी, तो इसकी वजह से आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो ये सब कुछ आपने कर लिया। उसके बाद गूगल कह रहा है कि आप मुझे इमेज प्रोवाइड करें। गूगल ने इमेजेस का जो फीचर है ये पहले सिर्फ परफॉर्मेंस मैक्स या डिस्प्ले में होता था, लेकिन अब उसने सर्च एड के अंदर भी इसको इंक्लूड कर दिया। सो आप सिंपली ऐड इमेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये गूगल ऑलरेडी कुछ इमेजेस सजेस्ट कर रहा है बिकॉज मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दिया था। इसके अलावा जो इमेजेस मैंने पहले यूज किए हुए थे वो भी एसेट लाइब्रेरी में आ रहे होंगे। इसके अलावा आप खुद से जनरेट कर सकते हैं, गूगल ने रिसेंटली बीटा वर्जन इसका निकाला है। इसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी इमेजेस पड़े हुए हैं अपनी वेबसाइट की, अपनी सर्विस के, तो आप यहाँ से अपने लैपटॉप से अपलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट गूगल ने एक और बड़ी मजे की ऑप्शन दी हुई है कि आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल दें और हिट एंटर करें और उस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर जो इमेजेस पड़े होंगे गूगल वो उठा के आपको डिस्प्ले कर देगा, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो गूगल ने यहाँ पे खुद मेंशन कर दी है वो है फ्री स्टॉक इमेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड लिखें, फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं गूगल एड्स सर्विस प्रोवाइडर, फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में यह है, मैंने एंटर कर दिया। तो गूगल क्या करेगा, इस कीवर्ड से रिलेटेड आपको इमेजेस प्रोवाइड कर देगा जो कि फ्री स्टॉक इमेजेस हैं, जो कि जिसपे कोई इशू नहीं होगा, आप उन इमेजेस को यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जो इमेजेस इसने प्रोवाइड किए हैं वो मुझे पर्सनली इतने अच्छे नहीं लगे बिकॉज मैं पर्सनली चाहता हूँ कि उसमें कोई पर्सन हो, कोई शख्स नजर आ रहा हो। सो गूगल एड पर्सन लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आप ये कीवर्ड डिफरेंट लिखते जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और लेट्स सपोज मुझे ये इमेज अच्छा लगा या ये वाला अच्छा लगा, तो आप इस इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वो इमेज है जो आपकी एड के साथ अपीयर होगा। ये इमेज आपकी एड के साथ अपीयर हो सकता है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मैं चाहता हूँ मैं अपना पर्सनल जो मेरा फेस है वो अपीयर हो, ठीक है। तो आप अपना पर्सनल जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम एसेट लाइब्रेरी में जाएं तो वहां पे भी मैंने देखा था कुछ मेरे इमेजेस आ रहे थे, तो मैं अपनी पर्सनल जो इमेज है वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ ताकि मेरी एड्स के साथ मेरी ही इमेज आए, ठीक है। सो इसको आपने अपने अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज करना है। अगर क्लाइंट के कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, आपने उससे रेलिवेंट इमेजेस यहाँ पे प्रोवाइड कर देने हैं और वो इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। अब जैसे ही वो इमेज अपीयर होंगे तो यहाँ पे अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे गूगल आपको दिखा रहा होता है
कि आपकी ऐड का प्रीव्यू कैसा होगा, ठीक है। तो जैसे ही हमने वो इमेज ऐड की है तो हमारे टाइटल, हमारी डिस्क्रिप्शन के साथ वो पर्टिकुलर इमेज भी ऐड हो गया। तो इसको अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो क्योंकि हमने डिफरेंट इमेजेस ऐड की हैं तो गूगल क्या करेगा, डिफरेंट इमेजेस को शो करेगा, ए बी टेस्टिंग करेगा। और यहाँ पे हम इसको देखते जाते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं टू अनलॉक द फॉर्मेट ऐड द फॉलोइंग एसेट्स वन कॉल आउट, ठीक है, ठीक है। सो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इसको एक दफ़ा एंड पे देखेंगे। तो हमने डिस्क्रिप्शन डाल दी, हमने इमेजेस डाल दिए, उसके बाद वो कह रहा है अपना बिजनेस नेम बता दें, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट का नाम ये है, तो मैं अपनी वेबसाइट का यहाँ पे नाम बता दूंगा। यहाँ पे कह रहा है वेबसाइट का लोगो बता दें, ये इसने ऑटो पिक कर लिया है बिकॉज ये वेबसाइट मैंने शायद पहले भी दी हुई थी। सो अगर आपका ऑटो पिक नहीं हुआ तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट पे, या फिर यहाँ पे ऑप्शन होगा क्लिक अपलोड। अपलोड पे भी यहाँ अपलोड पे जाएंगे और अपने लैपटॉप से अपलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। अगर आपने ऑलरेडी एक लोगो दिया हुआ है तो गूगल उसको भी स्कैन करके आपको प्रोवाइड कर सकता है। इसी तरह अगर आपके पास एसेट लाइब्रेरी में ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह मेरे पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है और गूगल ने इसको खुद से ही सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद आते हैं साइट लिंक्स। साइट लिंक्स बेसिकली वो इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो आपकी ऐड के साथ शो होती है। जिस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ, गूगल ने वो भी ऑटो पिक कर ली है बाय द वे मेरे केस के अंदर। सो ये देखें, ये वो एडिशनल लिंक्स हैं जो मेरी ही वेबसाइट के हैं, वो भी यहाँ पे शो हो रही हैं। सो इसने गूगल ने खुद ही पिक कर लिया है, बट अगर आपने के केस के अंदर ये ना अपीयर हो तो आप सिंपली इसको पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे अपना यूआरएल डालेंगे और उस पर्टिकुलर लिंक को डाल देंगे जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। सो वो जो एडिशनल लिंक्स है वो भी आपके साथ अपीयर हो जाएंगे। इसके बाद कॉल आउट एक्सटेंशन है और बाकी सारे एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अभी के लिए हम इसको सेव करते हैं। ओके, सो जब हमने सेव किया तो वो कह रहा है कि आपने बेसिकली 3 कीवर्ड्स को सिलेक्ट किया है। आपने इस तरह की 10 हेडलाइंस बनाई है, मैक्सिमम 15 बना सकते हैं, और आपने डिस्क्रिप्शंस बना दी हैं, साइट लिंक्स आपने बना दिए हैं, ये सारी इसने आपको डिटेल बता दी। जैसे ही आपने नेक्स्ट किया तो यहाँ पे गूगल क्या करता है, गूगल आपका बजट बता रहा है। वो कह रहा है कि आपका बजट एज पर गूगल जो रिकमेंडेड बजट है वो होना चाहिए 1205, यानी कि 1205 रुपए पर डे होना चाहिए। अब गूगल पर डे इसको बता रहा है तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 1205 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो गूगल आपको कह रहा है कि आपका बजट तकरीबन 36,000 होना चाहिए टू गेट गुड रिजल्ट्स। अगर आप 36,000 स्पेंड करते हैं जो कि तकरीबन 110 या $120 बनते हैं, तो आपको वीकली 219 क्लिक्स आ जाएंगे। एवरेज सीपीसी ये होगा और वीकली कॉस्ट ये होगी। सो अगर 219 हमें क्लिक्स आते हैं, अगेन ये एस्टिमेट्स हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। सो मंथ में 4 वीक होते हैं, तकरीबन 876, तो अप्रोक्सीमेटली 900 ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे उस पर्टिकुलर लैंड पेज पे आ जाएगी। और उसके बाद हम देखेंगे अगर हम 900 जो ट्रैफिक आती है उसका वहाँ पे जाके बिहेवियर क्या है, कितने लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे जाके वो टास्क परफॉर्म करते हैं जो हम उनसे करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट प्रोडक्ट बेस्ड है, सो आपको आइडिया हो जाएगा कि 900 लोग जो आए हैं उनमें से कितने लोग हैं जो एक्चुअली में प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। इसी तरह अगर आप सर्विस सेल कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 900 या 1000 के करीब जो लोग आए हैं उसमें से 150 या 25 लोग जो है वो एक्चुअल में आपकी सर्विस गेट कर लेते हैं। और आपकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है सिर्फ 36,000 रुपीज। सो 36,000 लगा के यू कैन सेल योर सर्विसेज, यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स इफ यू आर रनिंग अ कैंपेन इन पाकिस्तान। अच्छा, ये तो वो है जो गूगल रिकमेंड कर रहा है। यहाँ पे आप अपना कस्टम बजट भी सेट कर सकते हैं। आप हो सकता है आप कहेंगे 1200 बहुत ज्यादा है, मैं तो पर डे या मैक्सिमम लेट्स सपोज 200 स्पेंड कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली जैसे ही अपना बजट कम करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्लिक्स चीजें वो भी कम हो गई हैं। और मैं भी आप कह सकते हैं कि ठीक है मैं पर डे जो है वो 5,000 भी स्पेंड कर सकता हूँ। तो जैसे ही आप 5,000 करेंगे तो यहाँ देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपके जो ट्रैफिक है, जो आपके क्लिक्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम 1,000 कर देते हैं। सो 1,000 के अकॉर्डिंगली इसने चीज़ों को अपडेट कर दिया। बट वो कह रहे हैं कि आपका बजट जो है वो लोअर है, ठीक है, बिकॉज गूगल के पास डाटा है, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग इन कीवर्ड्स पे कैंपेन चला रहे हैं उनका बजट थोड़ा सा हायर है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे गूगल की बात चले मान लेते हैं, हम इसको 1205 ही कर देते हैं। तो अब वो जो एरर आ रहा था वो एरर भी खत्म हो गया। इसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे तो गूगल आपको रिव्यू में बताएगा कि आपने जो ओवरऑल सेटिंग्स की हैं सर्च कैंपेन की वो क्या है। तो ये हमने कैंपेन का नाम रखा था और गूगल अक्सर जो है ये कंफर्मेशन मांगता है, बिकॉज जब आप कैंपेन पब्लिश करते हैं तो इस तरह की चीजें अगर आप फर्स्ट टाइम गूगल एड्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो गूगल इंश्योर करता है कि यू आर द राइट पर्सन हु इज लाइक ऑथोराइज्ड टू डू ऑल दिस थिंग्स। सो ये बेसिकली जो एक कोड है वो मेरे मोबाइल पे आएगा। मैं अपना मोबाइल चेक कर रहा हूँ और जैसे ही मेरे मोबाइल पे कोड विजिबल होगा तो मैं उस पर 13 प्रेस कर दूंगा, तो दैट मीन्स जो आपकी वेरिफिकेशन है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सो मोबाइल के ऊपर अभी लोड हो रहा है, समटाइम इट टेक्स सम टाइम। उसकी वजह हो सकती है कि समटाइम इंटरनेट कनेक्शन स्लो होता है, समटाइम कोई और इशू भी आ जाता है, तो आप इसको रीसेंट भी कर सकते हैं। तो लेट्स वेट फॉर नाउ। मैं इसको मोबाइल पे चेक कर रहा हूँ और मोबाइल पे मेरे जो है ये कोड आ गया और उसने मुझे 3 डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं, उसमें से मैंने 13 पे क्लिक कर देना है कि लाइक 13 जो है ये दिस इज द राइट ऑप्शन। तो उसने मुझे गूगल ने पहले बता दिया, तो 13 को मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोड होना शुरू हो गया और वो कह रहा है कि थैंक्स फॉर वेरीफाइंग दैट इट्स यू, योर प्रोजेक्ट्स योर अकाउंट फ्रॉम ऑथोराइज्ड चेंजेस, इससे ये प्रोटेक्शन के लिए किया गया है। मैं कहता हूँ दैट्स कम्प्लीटली फाइन। तो यहाँ पे रिव्यू में आप देखें तो वो आपको बता रहा है कि अभी वो कोई एरर्स वगैरह होंगे तो आपको बता देगा और उसको आप उसके बाद पब्लिश कर सकते हैं। सो हम इसको देख लेते हैं। कैंपेन में हमारा ये था, कैंपेन टाइप हमारी सर्च थी, गोल हमने वैसे तो कुछ भी नहीं रखा था बट इसने कॉन्टैक्ट फॉर्म उठा लिया, बिडिंग में हमने मैक्सिमाइज क्लिक्स रखा है। इसी तरह नेटवर्क है,
लोकेशन पाकिस्तान है। अच्छा, नेटवर्क इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैं आपको भी बताता हूँ कि गूगल पे जब आप सर्च कैंपेन करते हैं क्रिएट, तो गूगल क्या करता है, गूगल सर्च पार्टनर और डिस्प्ले नेटवर्क इसकी ऑप्शंस को भी चेक इन खुद से ही कर देता है। तो आपने इंश्योर करना है कि आपने इनको चेक इन नहीं करना। अगर हम सर्च पे कैंपेन चला रहे हैं तो इंश्योर करें कि आपकी कैंपेन सिर्फ सर्च नेटवर्क पे ही चले, पार्टनर्स पे या डिस्प्ले पे ना चले, वरना उससे होता है कि आपको काफ़ी रेलिवेंट ट्रैफिक आती है और आपके जो स्टैट्स हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको भी बताता हूँ। वंस इट विल गिव मी द ऑप्शन टू पब्लिश दिस कैंपेन, कि जैसे ही आपने कैंपेन को पब्लिश करना है और ये एक दफ़ा फिर से मांग रहे हैं तो हम इसको एक दफ़ा फिर से कंफर्मेशन दे देते हैं। यूजुअली गूगल एक दफ़ा ही कंफर्म करता है, लेकिन इन सम केसेस गूगल जो है वो एक से ज़्यादा टाइम भी आपसे डिमांड कर सकता है कि आप अपने आप को वेरीफाई करवाएं कि यू आर द ऑथराइज्ड पर्सन हु इज मैनेजिंग दिस पर्टिकुलर अकाउंट। सो हम फिर से वेट करते हैं कि हमारे पास जो है गूगल का ये वेरिफिकेशन दोबारा से हो जाए, और मेरे मोबाइल के ऊपर जो है वो आ गया है कि दोबारा से आप इसको वेरीफाई करें। इस दफ़ा मैंने 80 प्रेस कर दिया, और जैसे ही मैंने 80 प्रेस किया तो वो कह रहा है थैंक्स, आपको हमने दोबारा से वेरीफाई कर लिया है। वेरीफाई करने के बाद वो फिर से एरर्स चेक करने लग गया, और ये सारी सेटिंग्स हमने ओवरऑल कर दी है। और जैसे ही ये इस चीज़ से फ्री होता है तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी पब्लिश योर कैंपेन। अब जैसे ही कैंपेन पब्लिश होगी तो 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट काम हैं जो गूगल ने बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कैंपेन पे कर दिए होते हैं, जो कि आपकी फ़ेवर में नहीं होते। वो इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं, वो क्या चीज़ें हैं, वो हम देखते हैं। लेट्स वेट कि ये जो एरर्स हैं इनको चेक कर ले। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन बिडिंग में वो कह रहा है कि एरर है। सो हम देखते हैं कि क्या वाक़ई बिडिंग में एरर है, या समटाइम गूगल की तरफ से कोई ग्लिच भी आ जाता है और वो शो करता है कि एरर है, बट एरर नहीं होता, क्योंकि बिडिंग के अंदर हमने मैक्सिमाइज़ क्लिक सेलेक्ट किया, हमने कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं की जिसके अंदर एरर हो। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। यूजुअली गूगल टेक लाइक 30 सेकंड, समटाइम 1 या 2 मिनट भी ले जाता है जब आप एक न्यू कैंपेन को पब्लिश कर रहे होते हैं। और सम केसेस में ऐसा होता है कि गूगल विदिन 5 टू 10 सेकंड वो एक दफ़ा रिव्यू करता है और कहता है ठीक है आप इसको पब्लिश कर दें। सो कैंपेन हमारी रेडी है, और जैसे ही ये इसको रिव्यू कर लेता है, चीज़ों को, एरर्स को चेक कर लेता है, तो हम उसको पब्लिश कर देंगे। और जैसे ही पब्लिश करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा 2 से 3 चीज़ें जो आपने फ़ौरन अपनी कैंपेन के ऊपर करनी है। ठीक है, वो कह रहा है योर कैंपेन इज रेडी टू पब्लिश। अच्छा, समटाइम जिस तरह मैं बता रहा था गूगल में ग्लिच होता है, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, बट यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई एरर नहीं है, आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो हम इसको पब्लिश कर देते हैं, और ये देखिए हमने कैंपेन को यहाँ पे पब्लिश कर दिया। इट विल टेक फ्यू सेकंड्स, और उसके बाद आपकी कैंपेन लाइव हो जाएगी, आपको इंप्रेशंस, क्लिक्स, चीज़ें फौरन आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद गूगल कह रहा है कि आप अपना जो है सेटअप का गूगल टैग, ये बेसिकली कन्वर्जन ट्रैकिंग की बात कर रहा है। कन्वर्जन ट्रैकिंग के ऊपर मैं पूरी एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि जब आप एक न्यू कैंपेन बनाते हैं तो आप उसकी कन्वर्जन ट्रैकिंग भी कर सकें। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कह रहा है योर न्यू कैंपेन इज स्टिल लर्निंग। ठीक है, और सम परफॉर्मेंस वेरिएबिलिटी इज एक्सपेक्टेड एज इट इज स्टिल ऑप्टिमाइजिंग फॉर परफॉर्मेंस। यहाँ पे वो कह रहे हैं कैंपेन पब्लिश्ड है, आज की डेट है, अब आपको कुछ अर्से बाद इंप्रेशन आना शुरू हो जाएंगे, विच इज ऑन द वे, फिर आपको क्लिक्स भी आना शुरू हो जाएंगे। तो अब हम जाते हैं कैंपेन पे, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ वो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो गूगल ने चुपके से कर दी हैं और आपको पता भी नहीं लगा। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो गेयर आइकॉन आता है, यहाँ पे लिखा हुआ एडिट सेटिंग, तो एडिट सेटिंग्स के ऊपर जाएं। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि गूगल ने 2 नेटवर्क्स ऐसे थे जिसको हमने चेक इन नहीं किया था। सच नेटवर्क था, इसने गूगल ने इसको खुद से ही, जो गूगल पार्टनर नेटवर्क है और डिस्प्ले नेटवर्क है, उसको चेक इन कर दिया है। सो आपने हमेशा इंश्योर करना है कि आपने इन दोनों को चेक इन नहीं करना। ठीक है, इस पर जो टिक मार्क है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट्स वन थिंग। सेकेंडली जो था लोकेशन के वाले से, वो मैंने उसको वहीं पे सेटिंग कर दी थी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ लोकेशंस को। ये देखें, लोकेशन पाकिस्तान है, और यहाँ पे आपने लोकेशन ऑप्शन में जाके सेकंड जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेना, ये मैंने उसी वक्त कर दी थी। अच्छा, थर्ड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप कैंपेन क्रिएट करते हैं, सो आप यहाँ पे जाएंगे एड ग्रुप लेवल पे, तो यहाँ पे आ जाएगा कीवर्ड्स। ठीक है, अब आपने देखा कि हमने 3 कीवर्ड्स को सिलेक्ट किया था, और गूगल ने बाय डिफॉल्ट जो कीवर्ड्स की मैच टाइप है उसको रख दिया ब्रॉड मैच। अब इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनकी मैच टाइप क्या होती है, ब्रॉड मैच क्या होता है, एग्जैक्ट मैच क्या होता है, फ्रेज मैच क्या होता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट गूगल ने ब्रॉड मैच कर दिया, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगी, और ऑब्वियसली जितने क्लिक्स होंगे गूगल को उतना बेनिफिट होगा, और गूगल अपना बेनिफिट यहाँ पे देख रहा है। लेकिन वो ट्रैफिक क्योंकि इरेलीवेंट होगी, तो हम क्या करेंगे, हम इन कीवर्ड्स की मैच टाइप चेंज कर देंगे फौरन ही। बाय डिफॉल्ट गूगल हमेशा इनको ब्रॉड मैच की तरफ ले जाता है, तो यहाँ पे आप जाएंगे और ब्रॉड मैच इनकी सेटिंग चेंज करके कर देंगे फ्रेज मैच। ये वो चीजें हैं जो आपने हमेशा करनी है। यूजुअली लोग कैंपेन क्रिएट करके समझते हैं कि हमने कैंपेन क्रिएट कर दी है, नाउ वी विल गेट ट्रैफिक एंड वी विल गेट द सेल्स, या वी विल गेट द कन्वर्जन्स, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता। उसकी वजह यही होती है कि जो मैच टाइप है वो बाय डिफॉल्ट गलत सेलेक्ट हो जाती है, जो नेटवर्क है वो गलत सेलेक्ट हो जाता है, जो लोकेशन है वो गूगल बाय डिफॉल्ट गलत सेलेक्ट कर देता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे नेगेटिव कीवर्ड्स, और नेगेटिव कीवर्ड्स आपको चाहिए कि जैसे ही कैंपेन आए वो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके नेगेटिव कीवर्ड्स डाल दें। नेगेटिव कीवर्ड आप हमेशा डालें कैंपेन लेवल के ऊपर। अब नेगेटिव कीवर्ड्स कौन से हैं, आपने फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी सर्विस है तो आप फ्री तो नहीं ले रहे होंगे या चीप नहीं दे रहे होंगे, और आप चैट जीपीटी से भी एक पूरी लिस्ट निकाल सकते हैं, यूआरएल देके कि ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी पर्टिकुलर सर्विस है। इससे रेलिवेंट जितने भी नेगेटिव कीवर्ड्स हैं उनको जो है आपने इंक्लूड
यहाँ पे कर देना है। पहले फाइंड आउट करने हैं, तो एक पूरी लिस्ट होगी, यहाँ पे आप डाल दें और उसको सेव कर दें। जैसे ही आप सेव करेंगे, आपके जो एड्स है वो नेगेटिव कीवर्ड्स की, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिस्ट डाल दी है, तो वो रेलिवेंट कीवर्ड्स पे ही शो होंगे। इसके अलावा आपने जो ब्रॉड मैच टाइप थी उसको भी चेंज करके आपने ऑलरेडी कर दिया है फ्रेज मैच, सो वो भी आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। इसके अलावा जो डिस्प्ले नेटवर्क सेलेक्ट हो जाता है बाय डिफॉल्ट, जो सर्च पार्टनर सेलेक्ट हो जाते हैं, वो भी आपने चेक ऑफ कर दिए। अब आपको सिर्फ रेलिवेंट सर्च ट्रैफिक आएगी जो वो कीवर्ड्स को टाइप करेगी। सो ये वो सारी चीजें हैं जिस पे अगर आप अमल पैरा होंगे तो काफी आपको जो कंपेन की परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। और बाय डिफॉल्ट गूगल जितनी भी सेटिंग्स कर देता है, जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, लाइक अगर आपकी मैच टाइप गलत है, अगर आपकी नेटवर्क की सेटिंग गलत है, अगर आपकी लोकेशन की सेटिंग गलत है, तो ऑब्वियसली आपको जो ट्रैफिक की चीजें आती हैं वो रेलिवेंट नहीं होती, आपको बहुत ज्यादा बजट वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपने उन सारे बेसिकली वो ऐसे होल्स जहाँ से आपका कहने की वाटर लीक होता है वो आपने उन सबको फिल आउट कर दिया है, और अब जो आपकी कंपेन चलेगी वो आपको काफी रेलिवेंट और अच्छे रिजल्ट देगी। सेकंडली आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो स्टेटस है अभी इसका लर्निंग मोड आ रहा है, तो ये 5 डेज का होता है। इस पे आप कर्सर लेके जाएंगे तो वो कह रहा है कि गूगल एड्स इज ऑप्टिमाइजिंग योर बिड स्ट्रेटजी, परफॉर्मेंस में इंप्रूव फर्दर एंड नो एक्शन इज नीडेड एट दिस टाइम। लाइक हमारे साइड से अभी फर्दर कोई एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। सो आज जिस तरह 8 जनवरी है, कल आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा आएगा कि 1 डे हैज बीन पास, 4 डेज लेफ्ट, फिर 2 डेज, फिर 3 डेज, और ये 5 डेज के अंदर यूजुअली जो लर्निंग पीरियड है वो खत्म हो जाता है। उसका स्टेटस जो है वो एक्टिव या एलिजिबल यहाँ पे लिखा आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डिफाइंड बजट है, और यहाँ पे राइट साइड पे हमारे सारे स्टैट्स, लाइक कितने लोगों ने उसको देखा, इंप्रेशंस, क्लिक्स, कॉस्ट, सब कुछ यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। सो ये था जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। उम्मीद है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अब गूगल सर्च कैंपेन के हवाले से काफी बेहतर होगी कि इसको कैसे क्रिएट करना है और किन सेटिंग्स को ऑप्ट इन करना है और किन को ऑप्ट इन नहीं करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा कि किस तरह से एक बेहतरीन गूगल एड्स की सर्च कैंपेन बनाई जा सकती है, और किन ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है, किन को नहीं करना। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर होगी और आप एक बेहतर कैंपेन जो है वो क्रिएट करने के काबिल हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और रेलिवेंट लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग जिनको गूगल एड्स की सर्च कैंपेन क्रिएट करने में प्रॉब्लम आती है उनको प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू वेरी मच।